जी वेलकम बैक। सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं दौरे जदीद में और मौजूदा सूरत हाल में जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देने के साथ साथ कितना ज़रूरी है कि हम अपनी जहनी सेहत को भी बेहतर बनाने के लिए कुछ एफ़र्ट्स करें, कुछ कोशिशें करें, कुछ इक़दामात करें। वो कोशिशें क्या हैं इसके हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और जहनी सेहत के हवाले से हमें कितना कॉन्शियस रहना है, उस पर कितनी तवज्जो देनी है। बच्चों के हवाले से भी बात होगी, नौजवानों के हवाले से भी बात होगी और हम खुद अपनी सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके हवाले से आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या कोई सजेशन आपके माइंड में हो तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कॉल करें हमारे साथ, जो हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे कोई मशवरा लेना चाहें, कोई सजेशन लेना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। पहला टॉपिक है जी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी सेहत को भी बेहतर बनाना है और इसी पर हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट भी तैयार किया। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती, खुशी और राहत की कैफियत का दारोमदार जहनी सेहत पर होता है। अगर इंसान किसी वजह से जहनी तौर पर सेहतमंद ना हो तो उसके असरात पूरे बदन पर मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग ही इंसान के सारे जिस्मानी निजाम को कंट्रोल करता है। दिमागी कमजोरी या बीमारी के सबब ही बहुत सी आसाबी, नफ्सियाती और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दुनिया भर में तकरीबन 50 करोड़ अफराद किसी न किसी दिमागी आर्जे में मुब्तला हैं। दुनिया भर में हर साल जहनी अमराज में मुब्तला 8 लाख अफराद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। इसके बावजूद दुनिया भर में जहनी बीमारियों के इलाज मुआवजे पर बहुत कम रकम खर्ची जाती है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख अफराद जहनी अमराज के मसाइल से दो चार हैं, जो कुल आबादी का 8% है। पाकिस्तान में सेहत के लिए मुख्तस किए गए बजट में सिर्फ 2% दिमागी अमराज और उनके इलाज के लिए खर्च किया जाता है। जहनी मर्ज का सबसे बड़ा मसला यह है कि मरीज को इस बीमारी के एहसास की बजाय अजीब बेचैनी और इस्तरारी की कैफियत लाहक रहती है। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर लाहक होने वाले जहनी और नफ्सियाती अमराज में एंग्जाइटी, एहसास कमतरी, तन्हाई पसंदी, बेख्वाबी और कम ख्वाबी, हसद, हाफिजे की कमजोरी, खुद एतमादी का फुकदान, मनफी ख्यालात का तसल्लुत, अफसुर्दगी, जहनी तनाव और सरदर्द वगैरह शामिल हैं। बाज़ मरीजों को नींद आती ही नहीं या परेशान कुन ख्यालात की वजह से बहुत देर से आती है। रात को बार बार आंख खुल जाती है और बेचैनी की कैफियत होती है। अगरचे थकन और कमजोरी मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों की अलामत है, मगर जहनी मरीज बगैर किसी वजह के अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं और जल्दी थक जाते हैं। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी गुफ्तगू बेरब्त होती है। जदीद इजादात की वजह से भी इंसानी कदरों में बढ़ता जवाल, समाजी रवाबत में कमी और तन्हाई की कैफियत जहनी सेहत को तेजी से तबाह कर रही है और इन वजूहात की बिना पर जिंदगी से खुशियां मफकूद हो रही हैं। बड़े शहरों में देर से सोने के बायस नींद की कमी भी झंझलाहट, गुस्सा, डिप्रेशन, उज़लाती तनाव और इन जैसे दीगर कई अवारिस का बायस बनती है। जहनी और नफ्सियाती सेहत बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम दिन में 8 घंटे की नींद लाजमी लें, ताकि दिन भर की जिस्मानी और दिमागी थकावट दूर हो सके। हर बात को अपने जहन पर सवार मत करें, लालच, हिर्स और हवस से गुरेज करें। हर किस्म के नशे से दूर रहें। इबादत इलाही के साथ साथ मुराकबा यानी खामोशी और यकसुई से इर्तकाज और वर्जिश की आदत अपनाएं, जो जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। जिंदगी गुजारने के लिए हमेशा पुरुमीद और मुस्बत अंदाज़े सोच इख्तियार करें। हंसी खुशी जिंदगी जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जी रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में जितनी भी बातें हुई जहनी सेहत के हवाले से, जहनी तनाव के हवाले से, प्रेशर्स को डिस्कस किया गया, लेकिन उसका सलूशन एक ही नज़र आया कि अगर हम अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमने अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है। कैसे बना सकते हैं, यही हमारा सवाल था किरण से। किरण, उसी को कंटिन्यू करते हैं। जी अच्छा हुमा, अब एक चीज़ होती है, अभी मैं रिपोर्ट भी सुन रही थी तो उसमें मेरे माइंड में आ रहा था कि जो फिज़िकल इंजरीज होती हैं ना वो तो विजिबल होती हैं, हाथ कट गया, टांग को कुछ हो गई, एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल डिजीज़,
वो आप रूल आउट कर सकते हैं। जो आपकी इमोशनल इंजरीज होती हैं वो विजिबल नहीं होती, वो सिर्फ उसी को पता होती हैं जो सफ़र कर रहा होता है। देखने वाले को हंसते खेलते चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, बट आपको नहीं पता होता कि वो इंसान अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ किस किस एस्पेक्ट में कितनी स्ट्रगल कर रहा है। आप सेलिब्रिटीज़ को देखें, सुसाइड कर लेते हैं, और तो लोग ये बात करते हैं सब कुछ था उसके पास, जो किसी भी इंसान का ख्वाब होता है, वो ड्रीम लाइफ वो लोग जी रहे होते हैं, येट क्यों सुसाइड कर लेते हैं। और आपको पता नहीं होता कि कौन कहाँ कहाँ पर किस जगह पर कितनी स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये इंजरीज आपको नज़र नहीं आती, और बहुत दफ़ा जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो खुद भी अपनी कंडीशन से अनअवेयर होते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सही, इसकी क्या वजह होती है? वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते? वजूहात डिफरेंट होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। बाज़ लोग अपने आप से कनेक्शन ही उनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो अपने साथ कनेक्टेड नहीं होता। और इसी में बेसिकली आपके सवाल का जवाब भी है कि बैलेंस कैसे ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप से कनेक्ट करें। हर इंसान जो भी किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार है वो अपने आप से डिसकनेक्टेड है, उसे अपना खुद ही नहीं पता होता। हमारा एक ताल्लुक और प्राइमरी ताल्लुक हमारे खुद के साथ होता है। बिल्कुल। अगर हमारा रिलेशनशिप हमारी ही ज़ात से डिस्टर्ब होगा तो हम बाकी चीज़ें कभी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को एक एग्जाम्पल देती होती हूँ कि आप कितने भी अच्छे ड्राइवर क्यों नहीं हैं, अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल नहीं है तो आप उसे कहाँ लेकर जा सकते हैं। सो यू फर्स्ट नीड टू फिल योर फ्यूल, आप उसको तो चेक करें। आपके अक्सर प्रोग्राम्स में मैंने ये बात की है कि हम खुद से बहुत काम लेते हैं और ख़ुद पर काम नहीं करते। हमें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है स्पिरिचुअलिटी का। सही। मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप नमाज़ें पढ़ेंगे, तस्बीह पकड़ के बैठेंगे, रोज़े रखेंगे। आपका तो कनेक्शन अल्लाह ताला से हर पल का है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके लिए आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चलते फिरते अल्लाह से बात कर सकते हैं, कनेक्शन में रह सकते हैं। तो अपने ज़ात से जब हम कनेक्ट होते हैं तो बेसिकली स्पिरिचुअल कनेक्शन हमारा हमारे रब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि मुझे अपने आप में ढूंढो, अगर ख़ुद को समझ लेते हो तो मुझे समझ लोगे। तो जो बैलेंस वाली बात आपकी थी, एक तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये जो आपके कॉलर थे उनका भी जो क्वेश्चन था, हमें दो चीज़ें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा स्ट्रेस रियल है या इमेजिनरी है। अगर स्ट्रेस रियल है तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल जैसे कॉलर की भी बात थी, फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं तो सही, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सब रास्ते बंद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन होता है। आपको एनालाइज करके उस ऑप्शन तक जाने की ज़रूरत है, और आप प्रेशर में अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकते। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करें, अपने माइंड को अलर्ट ज़रूर रखें, लेकिन उसको स्ट्रेस्ड मत रखें। बॉडी को और माइंड को रिलैक्स रखना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम है, अभी हम ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि जिस प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, जिसका आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आप उसको अपने ऊपर हावी करने की कोशिश नहीं करनी। हावी नहीं, रूमी का एक बहुत अच्छा कोट है, उन्होंने ये कहा था कि आपका जो क्रिएटर है वो आपसे आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है, तो खुद को सोच सोच कर क्यों थका रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हर चीज़ क्या इख्तियार अल्लाह ही की ज़ात के पास है। तो जब आपका ईमान या आपका तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आप बेवजह की सोचों में उलझते ही नहीं हैं, क्योंकि फिर आपके पास आंसर्स होते हैं और क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रोडक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको किसी रेजोल्यूशन की तरफ लेकर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब थॉट्स को बैलेंस करने के लिए एक तो सेल्फ से कनेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो ये है कि अपना स्ट्रेस का लेवल देखें कि वो इमेजिनरी है या रियल है। अगर तो वो इमेजिनरी है तो अपनी थॉट्स को मैनेज करना होता है। थॉट्स को मैनेज करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले ये तो पता हो कि आपको सोचें आती कैसी हैं, क्योंकि सोचें तो ऑटोमेटिक हैं, हम उन्हें आइडेंटिफाई तो नहीं कर रहे होते। और वो लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं वो तो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली सोच रहे हैं और सोचते जा रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ कितना ये थॉट्स हमारा क्या हाल कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई करें अपनी थॉट्स को, उन्हें रुक कर ठहर कर अपने आप को एनालाइज तो करें कि हम सोच क्या रहे हैं और उसके साथ हमारी फीलिंग्स क्या कनेक्टेड है, क्योंकि जैसी सोच होती है इमोशन वैसा ही आता है। बिल्कुल ऐसे ही, अदरवाइज नहीं आ सकता होता। तो जैसा इमोशन होता है वैसा हमारा बिहेवियर होता है। तो थॉट्स अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। तो अगर आप अपनी थॉट्स को मैनेज करते हैं,
अक्सर लोग कहते हैं सोचो मत, तो ऐसा तो नहीं होता। ब्रेन इज अ मसल, आप इसको जितना यूज करते हैं उतना एनहांस होता है। ठीक। और ब्रेन इज डिजाइन टू थिंक, उसने सोचना ही है, वो सोचेगा नहीं तो और क्या करेगा। डेफिनेटली। किसी को जब आप ऐसा कह देते हैं ना, अच्छा नेगेटिव ना सोचो, दिस इज द मतलब ये फुलिश किस्म की स्टेटमेंट लगती है मुझे बीइंग अ डॉक्टर, कि ऐसा थोड़ी है कि आप एक इंसान को परेशानी हो रही है और आपके कहने से तो वो कभी नहीं रुकेगा। और जितना आप किसी चीज़ को सप्रेस करते हैं, ब्रेन उसको ज़्यादा प्रोसेस करता है, जिन सोचों को रोकने की कोशिश करते हैं वो उतनी ज़्यादा आती हैं। द प्रोसेस इज, द सोल्यूशन इज कि आप अपनी उन थॉट्स को एड्रेस करें जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, उन्हें अवॉइड मत करें, उनको चैनलाइज करने की कोशिश करें, उन्हें समझें पहले। बिल्कुल। समझकर आप खुद बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं, अपने जज खुद हो सकते हैं, दूसरों को खुद को जज ना करने दें। सही। कि मेरी जो थॉट है इसकी एफिकेसी कितनी है, ये वैलिड कितनी है। अगर वो वैलिड है ही नहीं तो ब्रेन उसको खुद डिस्कार्ड कर देता है, अगर आपने उसकी प्रोसेसिंग की है तो। ये एक सिंपल सा सोल्यूशन होता है। और पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो जिस इंसान के इर्द गिर्द इतने प्रेशर्स होते हैं ना, उसको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती। जैसे कि अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करते हैं और उसको डिस्कस भी करना चाहते हैं, तो इस वक्त हमारी सोसाइटी में मौशरती सतह पे अगर कैसर साहब यही किरण की बात को हम आगे लेकर चलें तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ग्रुप्स हमें नज़र आ रहे हैं। माइंडसेट के हवाले से अगर बात की जाए, कुछ हैं जो इस सिचुएशन को बहुत सीरियस ले रहे हैं, ओवर कॉन्शियस दिखाई दे रहे हैं कि वो अपने घरों में कैद हैं, ना किसी को आने दे रहे हैं, ना बाहर निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। एक तो वो तबका हमें नज़र आता है, एक वो ग्रुप नज़र आता है। दूसरी जानिब हमें वो नज़र आता है जिनमें बेफिक्री का आलम है और वो ना एहतियात कर रहे हैं, ना किसी की बात सुन रहे हैं। तो ऐसे माइंडसेट के साथ एक सोसाइटी कैसे चल सकती है कि जहाँ इतने कॉन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं? देखिए, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते हैं, लोग डिफरेंट होते हैं, सारी चीज़ है, लेकिन वजह इस चीज़ की ये बनती है कि जिस वक्त आप अवेयरनेस के ऊपर उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से आपको करना चाहिए, तो फिर जो मफरूज़े हैं वो जन्म लेना शुरू कर देते हैं। मफरूज़ों के अंदर फिर ये होता है कि जो बात बैंड वैगन के पीछे तो अक्सर लोग जा रहे होते हैं क्योंकि वो आसान काम है, मुश्किल काम है, थोड़ा टाइम निकालना, थोड़ा चीज़ों को सोचना और एसेस करना। तो एक तो ये है कि मुल्की सतह पे जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी टेलीविज़न के अंदर कुछ हो जाए, लेकिन मोहल्ले मोहल्ले और जगह जगह पे आप मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए, मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए अगर आप कम्युनिकेट करें चीज़ें तो वो बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि देखें, एतदाल तो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है। एक्सट्रीम पोजीशन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। ना आप ये एक्सट्रीम पोजीशन लें कि जनाब बस सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं तो हिल भी नहीं सकता, और ना ही ये एक्सट्रीम पोजीशन लें कि जनाब ये तो सब ड्रामा है, तो कुछ भी नहीं है, मजाक है। बीच में जब आप रहेंगे तो अभी वो बल्कि ब्रेक के दौरान हाफिज साहब से बात भी हो रही थी कि आप अपनी जो प्रोटेक्शन है, अपनी जो चीज़ है वो आप कर लीजिए और उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल कीजिए और अल्लाह के भरोसे पे जो है तो आप अपने रोज़मर्रा के काम कीजिए। सिक्योरिटी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। वो कॉलर की जहाँ तक बात थी, जो कि उसमें हम बात भी कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है एक तरीका तो उसका ये है कि आप घर की ख़वातीन से सीख सकते हैं। वो गरीब तो वैसे ही लॉकडाउन की शिकार होती हैं, अगर वो वर्किंग वुमेन नहीं है तो वो कैसे, वो तो खुश रहती हैं घर के अंदर। बिल्कुल। तो ठीक है, आपको चूंकि आदत होती है बाहर जाने की और अचानक से वो ख़त्म हो जाता है तो अपेरेंटली स्टार्ट में मसला बनता है, लेकिन घर ही के अंदर आप ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने दफ्तर के काम को भी अगर घर से कर पा रहे हैं तो उसके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, और फिर घर के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें जिसके लिए आपके पास अदरवाइज टाइम नहीं था आप उस पर दे सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहिबा की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि अप्रोच और परसेप्शन, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी जो है ना वो वैसे ही नहीं गुजर सकती। सोक्रेटिस से किसी ने एक दफ़ा कहा था कि तुम्हारी नाक बड़ी बदसूरत है, क्योंकि जो काफ़ी मोटी नाक थी उसकी, जो पढ़ने में आता है। तो उसने उसको जवाब दिया, अब मेरी तरह का बंदा होता वो तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता, क्योंकि एथेनियन सोसाइटी फिजिकल ट्रेट्स और ब्यूटी और इसके ऊपर बड़ा नाज करती थी। जी। तो वो चूंकि मेरी तरह का इंसान नहीं था, सुकरात था, तो उसने कहा जनाब अगर मेरी नाक मोटी है तो मुझे आपसे ज़्यादा फूलों की खुशबू ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो हम ये अप्रोच क्यों नहीं अडॉप्ट करते? हमने मुआशरे को, जो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि दूसरों के हाथ में वो पैरामीटर्स आपने दे क्यों दिए कि वो आपकी पर्सनैलिटी को ऐसी बात कर सके जो हर्ट हो? आपने अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग शील्ड क्यों नहीं बनाया हुआ कि जिसमें कोई पेनिट्रेट ही ना कर सके? एक शख्स है, आपको बदसूरत नजर आ रहा है, ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब ये तो खूबसूरत नहीं है, उसकी माँ से पूछ के देखें कि तुम्हारी औलाद खूबसूरत है कि नहीं, वो आपको जवाब देगी। इसका मतलब कि हुस्न की बात करें, खूबसूरती की बात करें, चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल है, वो एंगल जो है, वो बेहोल्डर जो उसको देख रहा है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, आपका चीज़ों को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, वहाँ से अगर आप किसी को रेड बोले, किसी के जहन में खून आएगा, लेकिन किसी के जहन में गुलाब आएगा।
वाह। तो जहन ही सब कुछ है जो आपके लिए बाकी सारी चीजें बनाता है। अगर उस पे तो, और फिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया जिसको मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहिबा जैसे लोग उसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, उसी के साथ फाइट कर रहे हैं। होता क्या है, छोटी सी मेंटल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या ऐसी कोई भी चीज आती है ना, हम इजी वे आउट क्या है पागल है गरीब, हमने हर एक को पागल कर दिया। तो इस तरह तो आधा पाकिस्तान मेरा ख्याल है, देखें साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर आपकी पॉपुलेशन है तो 70% के साथ तो होंगे ही होंगे। अगर और कुछ भी नहीं होगा तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी तो होगी। बिल्कुल, खुदा ना खास्ता किसी डिसऑर्डर का शिकार ना भी हुए तो कुछ छोटा-मोटा इशू हो सकता है। अब वो जो थोड़ा बहुत है उसको आप अगर एक्सेप्टेबिलिटी में लेके आए, समझदारी के साथ उसकी अवेयरनेस हो, तो वो बंदा खुद अपनी एफर्ट से, अब एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है छोटा सा कि आप सोते हुए किसी दिन कोशिश करें और आप सोचें आंखें बंद करके आधे घंटे तक कि मेरी एक टांग जो है वो या गर्म हो गई है या सर्द हो गई है। यू कीप ऑन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको बाकायदा लिटरली लगेगा कि यार वाकई मेरी टांग जो है वो गर्म है, जो भी आप सोच रहे हैं, हालांकि वो फिजिकली नहीं होगा। तो ये समझने की जरूरत है कि जो एक्चुअल फियर है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है भी कि नहीं। तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की कि हम फोबियास का शिकार भी हो जाते हैं और हमें सारी जिंदगी पता ही नहीं होता कि दिस इज ओनली अ फोबिया, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे जहन ने क्रिएट किया है। एट द एंड ऑफ द डे मैं एक सैंडविच फिलॉसफी की बात हमेशा करता हूँ, उसमें ऊपर और नीचे ब्रेड है और बीच में बैटर है। सही। जो ब्रेड है वो ह्यूमिलिटी का है, ऊपर भी और नीचे भी, और दरमियान में जो बैटर है वो गुमान और तवक्कल अल्लाह के ऊपर। मेरा ख्याल है इसके साथ आप की जो एक पॉजिटिविटी है या पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स थिंग्स है उसका जन्म हो सकता है, और उसी को बिल्ड करके आप आगे जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो हैं देखें, लेकिन क्या आपको और मुझे ये लगता है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने देखे? यानी उन्होंने तो ऐसे प्रॉब्लम्स देखे कि जिस वक्त इस्लाम आता है और जिस वक्त चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वो अचानक से स्टैंड आउट हो जाते हैं अपने पूरे ख़ानदान के सामने, पूरे जानने वालों के सामने। तो वो स्ट्रगल क्या थी? तो उसके लिए जो अल्लाह पाक कुरान में भी फिर फरमाते हैं कि अगर आपके ऊपर इस किस्म की जहनी स्ट्रेस, ख़ास तौर पे कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त आग में वो किस्सा था और वो डालने जाने लगे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आए कि अगर आपको कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं, आप कहें तो मैं इस आग को ख़त्म कर दूं या इन्हीं पे वापस डाल दूं जिन्होंने आपके लिए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या सवाल किया ना, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जिब्राईल क्या अल्लाह मुझे देख रहा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अल्लाह आपको देख रहा है। कहते फिर मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह ने उन पे सलामती भेजने वाली जो बात की, तो या सलामो इज़ बेहतरीन हल है आपके तमाम साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज का, प्रोवाइडेड दैट कि आपका बिलीफ लेवल उस लेवल पे पहुंच जाए कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि अगर मैंने या सलाम पढ़ना शुरू कर दिया तो मुझे ये स्ट्रेसेस मेरे आसपास से गुजरते रहेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि सिर्फ जबान से अदायगी करें और हमारी सोच उसका साथ ना दे रही हो, हमारा दिल उसका साथ ना दे रहा हो। बहुत ही खूबसूरत बात कैसर साहब ने की, और मैं चाहूँगी वक़ास साहब आप इसमें भी कुछ ऐड करें ताकि हम अपनी जहनी नशोनुमा को बेहतर बनाते हुए अपनी जिस्मानी सेहत को भी ऑटोमेटिकली बेहतर बना लें। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, बड़ी कमाल फ्रूटफुल डिस्कशन हो रही है इस प्लेटफॉर्म से, और पूरे पाकिस्तान में यानी जहाँ जहाँ दुनिया मुझे सुन रही है इस वक्त आपके इस प्लेटफॉर्म से, मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अल्लाह ताला के नायब हैं जी। तो नायब इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जितना इसने अपने आप को समझ लिया। मैं यानी 100% बिलीव से ये कहता हूँ कि अगर इंसान अपने आप को सिर्फ पहचान ले तो बड़े बड़े दिलेर गुजरे हमारी तारीख के। बिल्कुल। तो हम क्यों डिसअपॉइंट होते हैं, क्यों, यानी कि डॉक्टर साहब जैसे बात करी थी कि हर केस वेरी करता है, हर बंदे में इतना पोटेंशियल नहीं होता। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि हर बंदे का पोटेंशियल अल्लाह ताला की तरफ से सेम है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, व्हाट इज योर चॉइस कि आप अपनी लाइफ को कैसे गुजारते हैं। अब मुश्किलात जब आती हैं तो साइकोलॉजिकली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, डेफिनेटली फिर वो दोनों एक साथ चलती हैं चीजें, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल जो है। ठीक। अब मुश्किलात जब आती हैं तो मुश्किलात को, ये जब किसी ग्रुप में लड़ाई हो ना, झगड़ा वगैरह हो, तो शुरू में बात की जाती है मैं तुझे ठंडा करता हूँ तो जरा तू आगे आ, मैं बताता हूँ तुझे। इस पे मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ी है कि when life puts you in difficult and tough conditions, in hard conditions, जब आपको लाइफ इंतहाई उसमें डाल देना प्रॉब्लम्स में, सही, वही टाइम होता है सीखने का, वो ही टाइम होता है कि आप स्पार्क पकड़ें और अपने आप को ऊपर लेके आए। बिल्कुल। When life puts you in difficult and tough and hard conditions, never say why me, never say why me, मैं क्यों हूं कि मुझे ही सब कुछ आ रहा है। इस जगह पे जैसे मैंने झगड़े की बात की, जब हम कहते हैं कि तू आ तुझे मैं बताता हूँ, तो मुश्किलात को यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि when life puts you in difficult and tough conditions, never say
व्हाई मी, ऑलवेज से वेलकम एंड ट्राई मी। क्या बात है, आओ और मुझे ट्राई करो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। अब मुश्किलात कई लोगों पे आती हैं। कल परसों मैंने अपना इसी चीज पे वीडियो बनाई थी और उसको अपलोड फेसबुक पे की कि जब मुश्किलात आती हैं तो हर बंदे का एटीट्यूड डिफरेंट है उसको फेस करने का। कुछ लोग उन्हीं मुश्किलात को लेके बैठ जाते हैं और दर्द सर बना लेते हैं ऐसे ही। और फिर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। भाई अल्लाह ताला ने जब आपको अपना नायब बनाया है, अपने आप को पहचाने। मुश्किलात को लेके कुछ लोग बिखर जाते हैं। मुश्किलात आपको जिंदगी में तोड़ने के लिए नहीं आती, ना आपको बुखेरने के लिए आती, ना आपको रेजा रेजा, ना मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए। अल्लाह ताला, मैं कुरान की आयत है 30 पारे की है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान पे अल्लाह ताला उसकी वुसअत से ज्यादा, ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। हम क्यों इस आयत को भूल जाते हैं कि जब हम, यानी वो क्रिएटर जैसे बात की उन्होंने कि आप के बना, यानी आपसे ज्यादा आपके बनाने वाला आपके बारे में सोच रहा है। जब अल्लाह ताला ने इतना हमारे लिए बेस्ट सोचा हुआ है, सो व्हाई वी गेट, यानी परेशान होते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, मुश्किल मैं इस फेलियर से बाहर नहीं निकल सकता, इस मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकता। अगर सोच पे कंट्रोल कर लिया, मैनेज कर लिया, तो यकीनन उस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। किरण, अब जी बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल की बात हो रही है, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात कर लें कि खवातीन इस वक्त बहुत प्रेशराइज हैं। वो टीवी ऑन करती हैं, वहाँ से उनको जो है वो खबर मिलती है, वो परेशान हो जाती हैं। कुछ खवातीन ऐसी हैं जो उस सिचुएशन को अपने सर पे हावी कर लेती हैं और फिर उनसे कोई और काम नहीं होता। अब ऐसे में हमने अवेयर भी रहना है, हमने ये भी देखना है कि इर्द गिर्द हमारे क्या हो रहा है, लेकिन साथ साथ अपने हाउस होल्ड भी मैनेज करने, अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है और अपने घर को मैनेज करने की, एक रूटीन को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तो ऐसे में अपने जहन को कैसे पुख्ता बनाया जा सकता है? देखिए उमा, अगेन यहाँ इसका मतलब अगर मैं इसका जवाब देना चाहूँ तो एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी प्रॉब्लम इटसेल्फ बड़ी या छोटी नहीं होती। आपका रिएक्शन टुवर्ड्स दैट प्रॉब्लम डिसाइड करता है कि वो प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। डेफिनेटली। अभी मैं जो यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं अगर आपको अपनी एग्जांपल दूँ, माय मदर हैड अ मेजर हार्ट अटैक 5 days बैक। सिर्फ 5 दिन का ही डिफरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और बड़ी उनकी वीक किस्म की सिचुएशन थी। पहले दिन बिल्कुल डायग्नोज नहीं हो पा रहा था। सेकेंड डे क्योंकि मुझे खुद तसल्ली नहीं थी, मैंने फिर डॉक्टर के लेकर गई और सारे टेस्ट रिपीट कराए एंड आई वाज पॉजिटिव। और वो बहुत सिवियर था, बहुत क्रिटिकल था। और बिकॉज डैट वाज वीकेंड और ये कोरोना की वजह से भी हमें कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा था एंड ऑल, तो सिंस आई एम डॉक्टर माई सेल्फ, तो मैं बार बार वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स रिपीट नहीं कर रही थी। तो इवेंचुअली व्हेन वी गॉट द डॉक्टर नेक्स्ट डे 7 PM इन द ईव, मतलब ऑलमोस्ट 24 आवर्स गुजर चुके थे उन्हें उस पेन में और उस सारी स्टेट में। तो डॉक्टर ने जब उन्हें देखा, बातचीत की, सारा मतलब जो पेन रिलीफ किया, एंड ही इज़ अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट, मेरी बहुत दुआएं हैं उनके लिए। तो ही सेड टू मी जस्ट वन सिंपल थिंग कि सिंस यू आर डॉक्टर योरसेल्फ, सो आई एम गिविंग यू द मैनेजमेंट प्लान, आप घर में ये मैनेज करो एंड गिव मी द फॉलो अप आफ्टर 1 week। सो इस कोरोना के टाइम में इस सब में डेफिनेटली मुझे भी कंसर्न था कि मैं उन्हें हॉस्पिटल में ना रखूं। बट द थिंग इज दिस, माय मदर अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज अलर्ट, शी वाज स्टेबल, उनके वाइटल्स ठीक थे, उनकी अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग है। आई एम सिटिंग राइट हेयर जस्ट बिकॉज ऑफ हर। कल जब मुझे चैनल से कॉल आई थी तो मैंने पहले ही एक दफ़ा ना कर दी थी। But when I told her, तो she said कि no, why not? तुम यहाँ क्यों बैठोगी? You should go, you should do each and everything. मुझे तुम अल्लाह के हवाले करो और तुम पूरी तरह से तसल्ली में रहो। जिसने मुझे पहले बचाया वो अभी भी सेव कर लेगा। इंशाल्लाह। I would be happy to see you working. क्योंकि काम तो मैंने 2 दिन पहले से अपना स्टार्ट कर दिया था, अपॉइंटमेंट्स तो मैं घर पर ही देख रही थी, बट घर से बाहर नहीं निकल रही थी। दिस वाज हर विल पावर। ये उनका अपना एक स्ट्रेंथ थी कि नहीं, कोई भी चीज़ इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए ड्यू टू दिस हार्ट अटैक। शी इज़ नॉट टेकिंग दैट बिग। सो मुझे भी उसकी वजह से स्ट्रेंथ थी, है भी। बिल्कुल। तो घर में और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी वालिदा को जल्द से जल्द सेहत याब। आमीन इंशाल्लाह। सो अल्लाह ताला आपको मायूस कभी करते ही नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें और वो आपको अच्छा रिस्पांस ना मिले। किरण, हम कंटिन्यू करेंगे, मुझे ब्रेक की जाने बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, दूसरे टॉपिक के हवाले से भी बात होगी।